डॉक्टर खालिद हुसैन साहब से मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया डायबिटिक मरीज़ों के लिए। तो डायबिटिक की बीमारी जो है, शुगर की बीमारी आम है, तो मैंने एक रिकॉर्ड किया अपने यूट्यूब पर चैनल के लिए। आज मैं फिर डॉक्टर साहब से रुजू कर रहा हूं और मैं इनसे जानना चाहता हूं, आप इनसे परिचित हो चुके हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ बहुत है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। तो डॉक्टर साहब आप बताएं कि कोई व्यक्ति या कोई आदमी को ब्लड प्रेशर है तो बॉडी तो एक ऐसा ऑटोमेटिक खुदा ने बनाया है कि वो सारी बातों को होने से पहले वो लक्षण बता देता है। तो कोई पेशेंट जो है वो ब्लड प्रेशर का शिकार होने के नज़दीक है या हो गया है, इसका पता कैसे चलता है? देखिए, जहाँ तक के ब्लड प्रेशर का सवाल है तो एक तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है ड्यू टू सेकेंडरी कॉजेस, जिसमें कॉज दूसरी बीमारियां हैं, अगर वो ठीक कर दी जाएंगी तो ब्लड प्रेशर चला जाएगा। मगर ऑल ओवर द प्लेस 85% ऑफ द केसेस एसेंशियल हाइपरटेंशन में प्रेजेंट करते हैं। एसेंशियल हाइपरटेंशन का मतलब है कि जिसकी कॉज मालूम नहीं है, कैसे इनको हो गया, मगर हो गया। और एक थर्ड ये देखी जाती है कि ये भी बीमारी फैमिलीज में रन करती है, हेरिडिटरी इसका है, और ये भी वंश के साथ साथ चलता है। हाँ। तो ये तो कॉजेज हो गया। सिम्टम्स में ये समटाइम्स सीवियर हेडेक, सर में बहुत दर्द रहे, बहुत दर्द रहना, स्पेशली सर्विकल रीजन में, ये जो नेक है बैक का, वहाँ पर दर्द रहती है। और दूसरी बात ये कि उसमें थोड़ी फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल, तबीयत अच्छी अंदर से नहीं लगती है। तो ये सब प्री मॉनिटरी साइंस है कि आपको ब्लड प्रेशर है, और आप ब्लड प्रेशर चेक करवाइए, और चेक कराने के बाद आप को पता चलेगा। क्या एक रीडिंग से नहीं होगा 3-4 रीडिंग 3 दिन 3 वक्त सुबह शाम करवाइए, और उसका एक मीन आप निकालिए डॉक्टर से दिखला के। अगर मीन जो है 140/90 से अबव है या 140/90 है तो दैट मीन्स कि आपको ब्लड प्रेशर है। और उसकी ट्रीटमेंट बहुत सारी है। आज हम ये चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि तनाव से ब्लड प्रेशर होता है, क्या सच्चाई है इसमें? ये सच्चाई कुछ हद तक है, मगर टेंशन कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, वो कॉज कर सकता है, क्योंकि ये जो नर्व्स है बॉडी की उस वे में रिएक्ट करती है न्यूरोपैथिक चैनल से, कि जिस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। मगर अगर इतना नहीं बढ़ेगा कि जो है आपको जो है कंटिन्यूसली उसका प्रॉब्लम होगा, मोमेंटरली बढ़ सकता है कुछ दिनों के लिए, फिर ठीक हो जाता है। मैंने वो बीमारी में कन्वर्ट होता है या नहीं होता? मैंने वो तनाव अगर कंटिन्यूटी रही, जैसे आदमी का फैमिली लाइफ है, अभी आज के दौर का हम लोग अपने बुजुर्गों को देखा था, बहुत खुशी से जिंदगी खत्म कर ली, लेकिन अब देखते हैं नई नस्ल को कि वो शुरू से ही एक तनाव का शिकार रहता है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि बीवी भी नौकरी कर रही है, शौहर भी नौकरी कर रहा है, दोनों से कोई रिश्ता बीवी और मियाँ वाला रह नहीं जाता है, दोनों पैसा कमाने में लग जाते हैं, और काम का प्रेशर जो है क्या उनको बीपी का शिकार बना सकता है? हाँ, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। कंटिन्यूसली तनाव में रहना, तनाव में, स्ट्रेस में है, स्ट्रेन में है तो हो सकता है, मगर जनरली ऐसा नहीं होता। अगर कुछ मोमेंटरली है तो ठीक हो जाएगा। अगर वो कंटिन्यू कर रहा है तो वो बीपी का कारण बन सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि डाइट, अगर आप नमक बहुत ले रहे हैं, टू मच ऑफ सॉल्ट या एडेड सॉल्ट ऊपर से डाल रहे हैं। हाँ, हमने देखा है होटलों में कि बहुत सारे लोग तो वो ढक्कन खोलकर ऐसे करके ऐसे तो दावत दे रहे हैं। वो दावत दे रहे हैं, सॉल्ट रिटेंशन उसमें होते ही है, ऐसे भी बीपी ज़्यादा नमक खाना, बीपी को दावत देना है। हाँ, एकदम। और टू हाई प्रोटीन डाइट, टू मच हाई प्रोटीन डाइट, जैसे मीट का सेवन, मटन और पनीर का, और इस तरह की चीज़ों, ये सब जो फैटी फूड है ये इंक्रीज करता ब्लड प्रेशर। थर्ड, जो ऑयली फूड, बहुत ज़्यादा तेल घी का खाना, वो भी बहुत नुकसानदेह है। फोर्थ जो है, अगर आप बहुत मोटे हैं
वो भी आपके बॉडी, हार्ट तो एक छोटे सी पंप से कर रहा है जी। जो कि एक नॉर्मल वेट के लिए, अब आपका वेट 140 किलो हो गया तो हार्ट को तो बहुत स्ट्रेन पड़ता है, बहुत स्ट्रेंथ पड़ता है। हाँ, तो उससे जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। ये सब जो है कॉमन कॉजेज है। और ड्रग इंड्यूस तो है ही है, दवा से तो शराब, शराब तो है ही है। शराब में चूँकि हाई कार्बोहाइड्रेट है, जी। उससे बॉडी वेट इंक्रीज करता है, और उसके अलावा उसमें बहुत कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, सब चीज़ है, जी। शुगर है, तो वो जो है उससे भी बढ़ सकता है। अच्छा, खैनी तंबाकू इस तरह की नशीली चीज़ों का असर तंबाकू पड़ता का है? तो उतना नहीं है, मगर उससे पड़ सकता है। खैनी तंबाकू तो मोस्ट प्रॉब्लम है कि वो गुटखा, खैनी, तंबाकू कैंसर प्रोड्यूसिंग हाँ, थिंग्स तो ये हम तो जान रहे हैं कि कैंसर है, हाँ। लेकिन क्या ये बीपी का भी कारण बनता हाँ, है? बन सकता है क्योंकि उसमें हाई निकोटीन रहता देखिए, है क्या, मेरे वीडियो में एक मकसद ये होता है कि हम अपने व्यूअर्स को हर वो बात बता दें हाँ, जो उसके अंदर क्यूरियोसिटी हो जी जी कि जी, भाई हम खैनी खाते हैं, कहीं हमको हो सकता है नहीं। हाँ, हो सकता है। लेकिन ये भी बताना चाहेंगे मैं आप ही के जरिए से कि नहीं होता है बीपी, ये बात अगर सही है, लेकिन कैंसर हो सकता है, ये बात भी ध्यान रखना है। दोनों चीज़ है, बीपी बीपी अगर कम संभावना है तो कैंसर की प्रबल संभावना। बहुत ज़्यादा है। और आपको ये भी बता दें कि बिहार में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कैंसर है ओरल कैंसर, यानी माउथ कैंसर। जी जी, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन है खैनी का, गुटखा जी, का, जी, जी। तंबाकू का। हमने डॉक्टर जेके सिंह साहब से, और एम्स में हमारे एक डॉक्टर हैं, बहुत नौजवान और बहुत टैलेंटेड डॉक्टर, जी जी, डॉक्टर टी अजहर साहब, उनसे मैंने कैंसर पर गुफ्तगू की है, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया है। जी, जी। हम डॉक्टर साहब, इसमें लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, इसमें क्या फ़र्क है? लो ब्लड प्रेशर का मतलब है कि ब्लड प्रेशर शुड गो अप, तो हम लोग तो उसका कहते हैं कि थोड़ा हाई सोडियम डाइट कर दें, सोडियम टैबलेट थोड़ा इंक्रीज कर दें, उससे आपका ब्लड और प्रेशर, नमक भी बढ़ा दें। नमक बढ़ा दें, बढ़ जाएगा। और अनलेस की कोई और सेकेंडरी कॉज नहीं है लो जी। ब्लड प्रेशर का। नॉर्मल टाइम्स में अगर लो ब्लड प्रेशर है तो बढ़ाया जा सकता है। जी अंडा खा लें, जी। एग से बढ़ जाएगा, जी, और नमक से बढ़ जाएगा, हाई प्रोटीन डाइट से बढ़ जाएगा। तो लो ब्लड प्रेशर समटाइम्स रहता है, जनरली तो नॉर्मल ही रहता है। अच्छा, ये लो ब्लड प्रेशर ज़्यादा खतरनाक है या हाई ब्लड प्रेशर? हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, अब परसेंटेज किसका ज़्यादा है? मैंने हाई ब्लड प्रेशर वालों में क्या है? हाई ब्लड प्रेशर का परसेंटेज। मैं भी ब्लड प्रेशर का, हाई ही ब्लड प्रेशर का मैं भी शिकार हूँ। जी जी जी, हाई ब्लड प्रेशर का ज़्यादा इंस्टेंस है। जी, और लो ब्लड प्रेशर तो इजी टू ट्रीट है, अनलेस की कोई सेकेंडरी कॉज का, उसका पीछे कोई और बीमारी हो जिस वजह से लो ब्लड प्रेशर है, तो उस बीमारी को आप हटा दिया, रिमूव द कॉज, एंड द ब्लड प्रेशर विल बिकम नॉर्मल। जी। तो ट्रीट एंड अवॉइड एंड ट्रीट द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। अच्छा, बीपी के नाप में वो आइडियल नाप क्या है? जैसे वो कितना होना चाहिए, किस उम्र में? उम्र अब नहीं देखा गया, अब तो हर एज में एक ही कर दिया गया है। पहले होता था कि 70 के बाद ये है, 60 के बाद ये है, तो फलानी एज में ही। अब तो नॉर्मल एक स्टैंडर्ड है 130-70 या 120-75। माने ऊपर वाला जो है 120, हाँ हाँ, और नीचे 70-75 तक ठीक है। 70-75 हाँ, तक। ऊपर 130 तक भी हम लोग नॉर्मल मानते हैं, उसको मरीज नहीं मानते। नहीं मरीज मानते हैं। और 70 से 80 वाले को, वो नीचे वाले ठीक है, वो चलेगा। 80 से ऊपर जाना ठीक नहीं है, और 90 तो है, तब तो एकदम समझिए कि ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, ठीक है ना जी। और दवा। अच्छा, वो जो आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर वालों को नीचे वाला जो अप करता है वो ज़्यादा खतरनाक है? डायस्टोलिक जो है वो ज़्यादा खतरनाक तो है। सिस्टोलिक तो जनरली ठीक ही रहता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, जी। मगर डायस्टोलिक से वो टारगेट ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता क्या क्या नुकसान कर सकता है? वो किडनीज को कर सकता, हार्ट को करता, ब्रेन को करता। ये तीन चीज़। मैंने ब्रेन को, जैसे वो स्ट्रोक हो सकता, नस का फाड़ देना, हाँ, hemorrhage और होगा। ब्रेन हेमरेज कर देना। हाँ हाँ, और- ब्रेन हेमरेज इनफैक्ट बहुत कॉमन है हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स में। जी। तो हाई ब्लड प्रेशर वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए हाँ कि वो नीचे वाला अगर बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है हाँ। तो उस पर ज़्यादा ध्यान दें, हाँ। क्योंकि वो ब्रेन हेमरेज के लिए वो आपको सिंगल दे रहा है। हाँ 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 हाँ। तो
और इसके इलाज में आमतौर पर इसके इलाज का के सिलसिले में कुछ बताइए कि इसका क्या इलाज हो सकता है, अगर जो इलाज तो पहले कि डाइट एक्सरसाइज, जैसे कि डायबिटीज़ में भी यही है, डाइट एक्सरसाइज, इसमें भी यही है जी। सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, जी, नमक आपको कम करना पड़ेगा। और क्या नमक एकदम बंद कर दिया जाए तो उससे नुकसान नहीं होगा? नहीं, नुकसान नहीं होगा। अगर ज़रूरत है तो बंद नहीं किया जाता, रिस्ट्रिक्शन कम किया जाए। हाँ, मान ये नहीं कि स्टॉप। है ना, बहुत आदमी कहते हैं कि भाई हम तो 3 दिन से नमक ही नहीं खा रहे, हाँ। तो ये तो नुकसानदायक है। नुकसान नहीं, बॉडी को तो चाहिए नमक। एडेड सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जो रखा हुआ उसको ऊपर से नहीं छिड़कना चाहिए जी। और उसके बाद से जो है दवा लेनी है। दवा बहुत सारी है, अब कौन किस एज ग्रुप में फिट करता, किस कॉज से हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जांच करनी होगी, जी, देखना होगा किडनी का क्या स्टेटस है और उसी हिसाब से दवाइयाँ दी जाएंगी। तो ये ब्लड टेस्ट करना होगा, यूरिन टेस्ट करना होगा, देखने के लिए कि एल्बुमिन प्रोटीन है या नहीं यूरिन में। अच्छा, यूरिन में अगर प्रोटीन है वो क्या सिंगल देता है? वो सिंगल मोस्टली देखा है कि जो है वो किडनी का इन्वॉल्वमेंट जहाँ होता है वहाँ प्रोटीन यूरिया रहता है, तो किडनी टेस्ट। अच्छा, पेशाब में बहुत सारे झाग आता है, हाँ, तो उसका कारण क्या वो है? तो किडनी का क्लियर कट इन्वॉल्वमेंट है किडनी का, और उसमें तो प्रोटीन का ज़्यादा निकलना, वही प्रोटीन निकलता है तब झाग आता है, और उसको ये किडनी फंक्शन टेस्ट कराना होगा जी, देखने के लिए। तो ये और ट्रीटमेंट दवा है। दवा जो है फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। अब कौन सी दवा अगर फर्स्ट लाइन से नहीं हुआ, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है, तो उसमें दूसरी दवा दी जाएगी। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि पेशेंट टू पेशेंट एंड ऑन द रिपोर्ट्स में क्या दिखला रहा है। और ये बीपी की दवाई को भी कंटिन्यू रखना है टिल लाइफ? लाइफ लॉन्ग है। अगर बंद कोई कर देता है तो रिस्की है। हाँ, रिस्की है, इसलिए अपने से बंद नहीं करना चाहिए। अगर उसको पेशेंट को कुछ डाउट है तो डॉक्टर के पास आए, उससे रीअसेस कराए और उसके बाद से जो है। नहीं, हम तो बंद इसलिए कर देते नहीं ना, अब मेरा ठीक ही है, हाँ। लोगों ने पहले सर में दर्द रहता था, अब नहीं है। अच्छा, इसमें हार्ट का भी असर पड़ता है, हार्ट बीटिंग का? एकदम ब्लड प्रेशर वाले का हार्ट बीटिंग कभी कभी एबनॉर्मल हो जाता है। हाँ, इरेगुलर हार्ट रेट भी होता है, कभी कभी लगता है कि ज़्यादा बहुत तेज धड़कन हो रही है, कार्डिया भी हो जाता है, और कभी कभी लगता है कि बहुत स्लो मोशन में है। तो वो सब ब्लड प्रेशर की ब्लड प्रेशर की वजह। ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो जनरली ईसीजी भी नॉर्मल रहता है, अनलेस कि उसमें हार्ट कार्डियोमेगली नहीं है। कार्डियोमेगली का मतलब कि हार्ट अगर इनलार्ज कर गया है, मैनी केसेस में, बहुत सारे केस में ब्लड प्रेशर में इनलार्ज, हार्ट बड़ा साइज हो जाता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है, तो उसमें 2D एको कार्डियोग्राफी वगैरह करना पड़ के वैल्व का देखना पड़ेगा। कोई वैल्व एओर्टिक वैल्व है, माइट्रल वैल्व है, ट्राइकास्पिड वैल्व है, कोई भी है, अफेक्ट अगर हुआ है तो डिपेंड करना पड़ेगा, वो कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक सर्जन से दिखलाना होगा। बहुत से केसेस में वैल्वुलर हार्ट रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है जी, तो हार्ट रिप्लेसमेंट का ही मामला बन जाता है। हाँ, हार्ट वैल्व रिप्लेसमेंट जो होता है जी, तो इसलिए वो सब चीज़ें हैं। या सडनली आप जैसे खजूर वजूर लोग बहुत खा रहे हैं, उसमें पोटेशियम रहता है, पोटेशियम की वजह अच्छा, से। खजूर जो है बीपी वालों के लिए भी नुकसानदायक है? हाँ, तो पोटेशियम रहता है, पोटेशियम इंक्रीज करेगा तो हार्ट रेट कम हो जाता है बॉडी का, और सडनली इतना कम हो जाएगा कि हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, तो आपको पेसमेकर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए खजूर के बारे में बहुत सारे लोगों ने खुशफहमियाँ पाल रखी हैं, और अरब से इसका ताल्लुक होने की वजह से थोड़ा मजहबी रंग भी है इसका। ये खजूर में सारी बीमारियों का इलाज है और इसको खाना चाहिए। तो ये बीपी पेशेंट के लिए भी नुकसानदायक है और शुगर वाले के दोनों के लिए ये आज जो है ये बात सामने आ गई जी। और उसके बाद से एक नॉर्मल लाइफ लीड करें ही नहीं कि 2 बजे रात में खाना खा रहे हैं, लेट नाइट सो रहे हैं, आपको रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल। अच्छा, ये ऐसा भी देखा गया है कि ब्लड प्रेशर वाले को नींद की दिक्कत होती है। हाँ, वो लेट आवर तक करवट बदलता रहता है, नींद नहीं आती। हाँ, ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, नींद नहीं आती है। उसका भी इलाज है कि एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स दी जाती है जिससे नींद भी आने लगती है जी। तो ये ब्लड प्रेशर का ये है, और उसको चेक कराना चाहिए एवरी 6 मंथ्स ब्लड टेस्ट। किडनी का फंक्शन
अच्छा, आँख की जांच बहुत ज़रूरी है। आँख की भी जांच, हाँ, क्योंकि आई हेमरेज काफ़ी कॉमन है। देखिए, माने ब्लड प्रेशर से आई हेमरेज, ब्रेन हेमरेज के साथ साथ आई हेमरेज का भी, में खून जम जाता है जी। आँख के नीचे। जी, तो इसलिए उसको आई डॉक्टर से अपना आई भी चेक कराना चाहिए बीपी पेशेंट हाँ। को। तो डॉक्टर साहब, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे ऐसे मरीजों के लिए जो बीपी के शिकार हैं उनके बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। यह है डॉक्टर खालिद हुसैन की क्लिनिक